क्या वो भी अपराधी नहीं है? अपराधियों को छोड़ने का एक विशेष षड्यंत्र हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि विरोध कुछ नहीं है। आनंद मोहन जी को छूट जाना चाहिए था पहले कि आनंद मोहन जी पॉलिटिकल बंदी, उनको आप छोड़ रहे हैं तो उनका सजा पूरा हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपराधियों को नहीं छूटना चाहिए था कि छूटने के बाद भी हर महीने वो थाने पे जाके हाजिरी लगाएंगे। 80 साल के बूढ़े हैं, पहले क्यों नहीं छोड़ दिए? या बहुत बढ़िया आचरण है, गलती से फंस गया है, ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। आनंद मोहन पे कभी इस तरह का केस नहीं हुआ, लूट बलात्कार का केस नहीं हुआ। राजद ने उन्हें फंसाने का काम किया, जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का काम किया, जेल में प्रताड़ित करने का काम किया। कोई राजपूत वोट कहीं नहीं जाएगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष के लोग बचाव कर रहे हैं तो बीजेपी में दो फाड़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सियासी तौर पर आनंद मोहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री नीरज बबलू है। नीरज जी, आपके खेमे में उत्साह भी लग रहा है और विरोध भी हो रहा है। सरकार का जो फैसला बदल लिया गया जेल मैनुअल को लेकर, आमिर सुबहानी को आकर के सफाई देनी पड़ी। देखिए, मुझे लगता है कि विरोध कुछ नहीं है। आनंद मोहन जी को छूट जाना चाहिए था पहले। जिस तरह से उनकी सज़ा पूरी हो गई तो इस बात से कोई एतराज़ नहीं है किन्हीं को छूटने से। एतराज़ है कुछ बातों से, जो आनंद मोहन जी के आड़ में कई ऐसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपराधियों को छोड़ने का एक विशेष षड्यंत्र हुआ है। इस बात पे एतराज़ कई लोगों को है और इस बात पे हम लोगों को भी एतराज़ है कि आनंद मोहन जी पॉलिटिकल बंदी, उनको आप छोड़ रहे हैं तो उनका सज़ा पूरा हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपराधियों को नहीं छूटना चाहिए था। इसी बात का एतराज़ नहीं, तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उनके आड़ में, आनंद मोहन के आड़ में उनको छोड़ दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन के आड़ में उन लोगों को छोड़ा नहीं गया, बल्कि आनंद मोहन को उनकी आड़ में छोड़ा जा रहा है। नहीं, इधर से ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर उधर से कोई बोल रहे हैं तो फिर उनकी मर्जी है, इधर से ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आमिर सुबहानी को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बंदी, जो बात आप कह रहे हैं यही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई है? तो वो क्या करे कि पॉलिटिकल बंदी आनंद मोहन है, उनको छोड़ा गया। बाकी जिनको छोड़ा गया क्या वो भी पॉलिटिकल बंदी है? क्या वो भी अपराधी नहीं है? और ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि जिनको छोड़ने के साथ कंडीशन दिया गया है कि छूटने के बाद भी हर महीने वो थाने पे जाके हाजिरी लगाएंगे। अगर ऐसा दुर्दांत अपराधी समझ में आता है सरकार को, जिसको आप निर्देशित कर रहे हैं कि थाने पे हाजिरी लगाना है, तो छोड़ क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि 80 साल के बूढ़े हैं उनको छोड़ा जा रहा है। तो 80 साल के बूढ़े हैं, पहले क्यों नहीं छोड़ दिए? जिस तरह से पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक समीक्षा बैठक होती थी और समीक्षा बैठक में देखा जाता था कि जेल में कौन से ऐसे बंदी हैं जिनका सजा पूरा हो गया या सजा से ज़्यादा दिन है या बहुत बढ़िया आचरण है, गलती से फंस गया है, ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। क्या पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब जाकर के जब आनंद मोहन जी की रिहाई का प्रेशर हुआ पूरे राज्य में, तो आनंद मोहन जी को छोड़ने की बात हुई तो उनके आड़ में कई अपराधी को आप छोड़ रहे हैं, ये गलत है। सवाल एक तरफ ये भी उठ रहा है, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि माई समीकरण की बात हो रही है। शहाबुद्दीन भी 14 साल जेल में रहे, उस वक्त बीजेपी के लोगों ने हंगामा किया कि हाँ भाई बहुत हंगामा है, वो बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है, सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। आनंद मोहन के मामले में आप लोग तो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन के मामले में सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि आनंद मोहन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, शहाबुद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है। आनंद मोहन पे कभी इस तरह का केस नहीं हुआ, लूट बलात्कार का केस नहीं हुआ, और शहाबुद्दीन पर तो इस तरह के सभी केसेज हुए हैं। तो आनंद मोहन को कहीं न कहीं पॉलिटिकली फंसाया गया था, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और पॉलिटिकली अगर वो फंसे थे, राजद ने उन्हें फंसाने का काम किया, जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का काम किया, जेल में प्रताड़ित करने का काम किया। अब जब समाज का प्रेशर हुआ है तब आप छोड़ रहे हैं, वो भी सजा पूरा होने के बहुत दिन बाद छोड़ रहे हैं। उनको पहले छोड़ देना चाहिए था। आप लोगों को खुशी हो रही है आनंद मोहन की वजह से या नीतीश के फैसले से थोड़ी तकलीफ है? देखिए, नीतीश के फैसले से तकलीफ वहां पे है जहां आप अपराधी को छोड़ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। सियासी तौर पर आप लोग भी खींचेंगे इधर की उधर ही रहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, कोई खिंचातानी की बात नहीं है। आनंद मोहन एक पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेल में फंसे हुए थे तो उनको छोड़ने की बात ही छोड़ दिया गया। आखिरी सवाल, जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है कि ये सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है, तो आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं फैसले को लेकर के कि भाई चुनाव में आपको भी राजपूत का वोट आएगा, आप जिस समाज से आते हैं उसका वोट आना ही है? ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक राजपूत वोट का सवाल है, राजपूत वोट ऑलरेडी समाज के भाजपा के साथ है। आप देख रहे हर एक चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, एक एक वोट भाजपा को मिलता है, राजपूतों का वोट। और जहां तक राजपूत वोट को डाइवर्ट होने का सवाल है, तो डाइवर्ट होकर कहां जाएंगे? आनंद मोहन को जिसने फंसाने का काम किया, जिसने सजा कराने का काम किया, क्या उस पार्टी में जाएंगे? जहां समाज प्रताड़ित हो रहा है, क्या वहां जाएंगे? कोई राजपूत वोट कहीं नहीं जाएगा। एक एक राजपूतों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आगे भी रहेगा।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर पे कहा है कि हमें एतराज इस बात का नहीं है कि जेल मैनुअल बदल दिया गया, और हालांकि हमारा जो ऑब्जेक्शन है सियासी तौर पर वो इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कानून बदला आनंद मोहन के नाम पर, और उनकी आड़ में कई सारे ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया, और सियासी तौर पर इन्होंने कहा कि कोई नुकसान हमें होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है वो मिलेगा और मिलता रहा, इससे आनंद मोहन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।